हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3488 देख रहे हैं, क्लोजेस्ट इक्वल एलिमेंट क्वेरीज। तो यहाँ पे हमें एक एरे दी होगी नम्स और हमें कुछ क्वेरीज दी हुई हैं और हमें क्या करना है, अपनी हर एक क्वेरी के लिए एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो कि हमारे किसी एक दूसरे एलिमेंट के बराबर हो अपनी नम्स एरे में। तो नम्स क्वेरी आई शुड बी इक्वल्स टू नम्स जे। तो हमें यहाँ पे मेंशन है कि हमें दूसरा इंडेक्स फाइंड आउट करना है जो कि हमारी इस क्वेरी आई के बराबर ना हो। ठीक है, तो अगर हमें ऐसा एलिमेंट मिल जाता है तो हमें ये पता करना है कि ये एलिमेंट हमारी एरे में, ये जो क्वेरी वाला एलिमेंट है उससे कितनी डिस्टेंस पे है, और ये जो डिस्टेंस है ये हमारी मिनिमाइज़ करनी है हमें। और उसके साथ साथ हमें ये भी मेंशन है कि हमारी जो एरे है ये सर्कुलर एरे है। तो इसका मतलब कि ये जो डिस्टेंस आ रही है ना, ये वाली डिस्टेंस और इसके साथ साथ ये जो n-d वाली डिस्टेंस आ रही है, ये भी हमें अपने आंसर के लिए कंसीडर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमें अपनी सारी क्वेरीज को एग्जीक्यूट करना है और उसके बाद जो भी हमारा आंसर आएगा उसको एज अ लिस्ट रिटर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल समझते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास नम्स एरे दी होगी ये वाली, और हमारे पास कुछ क्वेरीज दी हुई हैं। तो हमारी इस एरे में हमें जो भी क्वेरीज दी हुई है ना, उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाना है पहले तो ये वाला इंडेक्स जो है हमारा 0 इंडेक्स है, तो यहाँ पे आ गए हम लोग। और अभी हमें अपनी एरे में इस 1 के बराबर का कोई भी एलिमेंट ढूंढना है और उसकी जो डिस्टेंस होनी चाहिए हमारे इस इंडेक्स से मिनिमाइज होनी चाहिए। तो हमारी एरे में इसके अलावा एक ये 1 है और एक ये 1 है। ठीक है, और इन दोनों से ही अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ वाली डिस्टेंस तो हमारी 2 आ रही होगी, और उसके अलावा हमारी एक डिस्टेंस 5 भी आ रही होगी अगर सर्कुलर वाली निकालेंगे तो। और अगर हम इस वाले एलिमेंट की बात करें तो हमारी जो डिस्टेंस आ रही है ये 4 आ रही है, और अगर हम सर्कुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो ये हमारी 7 - 4 मतलब कि 3 आ रही है। तो इन चारों ही डिस्टेंसेस में जो हमारी मिनिमम डिस्टेंस है वो ये वाली डिस्टेंस आ रही है जो कि हमारी 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपने आंसर के लिए 2 स्टोर कर दिया है। सिमिलरली यहाँ पे ये 3 वाला इंडेक्स जो है इस पर हम आते हैं, तो हमें अपने इस 4 एलिमेंट के बराबर कोई नम्स में एलिमेंट ढूंढना है। तो हमारी नम्स में कोई एलिमेंट ही नहीं है जो 4 के बराबर है, तो हमें अपने आंसर के लिए यहाँ पे -1 डाल देना है। उसके बाद हम अगर 5 पे आएंगे तो यहाँ पे 5 पे हमारे पास 3 है, और यहाँ पे 3 के बराबर एक और एलिमेंट है यहाँ पे इंडेक्स 1 पे। तो इसकी ये वाली डिस्टेंस जो हमारी है वो 4 आ रही है, लेकिन जो इसकी सर्कुलर डिस्टेंस आ रही होगी वो हमारी 7 - 4 आ रही होगी, मतलब कि 3 आ रही होगी। तो यहाँ पे अपने आंसर में हमने जो भी मिनिमम डिस्टेंस है वो ले रखी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अपनी सारी क्वेरीज को एग्जीक्यूट करना है और अपना आउटपुट जो है एक लिस्ट में बना करके रिटर्न करना है। ठीक है, तो हमारी जो ब्रूट फोर्स अप्रोच हो सकती है वो ऐसी हो सकती है कि हम क्वेरी के हर एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग अपनी नम्स एरे को ट्रेवर्स करें और ये देखें कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है नम्स आई वाला जो हमारी नम्स क्वेरी के बराबर आ रहा है, और उसके बाद यहाँ पे जो भी हमारी डिस्टेंस आ रही है ना वो कैलकुलेट करें, और जो भी मिनिमम डिस्टेंस आ रही है उसको हम स्टोर करके अपने आंसर में डाल दें। तो अगर हम ये वाला अप्रोच यूज़ करेंगे तो अगर हमारे पास क्यू क्वेरीज हैं और हमारे पास एरे में n एलिमेंट्स है ना, तो हमारे पास इन टोटल q इंटू n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। लेकिन हमारे कंस्ट्रेंट्स में नम्स लेंथ और क्वेरीज लेंथ काफ़ी ज़्यादा दी हुई है, तो जो हमारी n इंटू क्यू वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो हमारी 10⁻10 तक जा सकती है, और ये हमारा TLE दे देगा हमें। ठीक है, तो हम यहाँ पे ब्रूट फोर्स अप्रोच तो नहीं यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें इस सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्या कर सकते हैं, हम हर एक इंडेक्स के लिए जो भी हमारा आंसर है ना उसको पहले से ही प्री कंप्यूट करके रख लेते हैं, क्योंकि हमारी क्वेरी में किसी ना किसी इंडेक्स की ही वैल्यू होगी, और अगर हमने उसको पहले से ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है तो जब भी हमें अपना आंसर स्टोर करना पड़ेगा वो हम अपने ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में कर सकते हैं। तो ये प्री कंप्यूटेशन वाला काम जो है ये हमारा हम कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे हर एक इंडेक्स के लिए जो आंसर है प्री कंप्यूट करने के लिए पहले तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे सेम एलिमेंट्स हैं ना उनको हम लोग ग्रुप कर लेते हैं, क्योंकि हमें उस एलिमेंट को उसी एलिमेंट के बराबर वाले एलिमेंट से कंपेयर करना होगा डिस्टेंस निकालने के लिए, है ना। तो हम यहाँ पे जितने भी हमारे सेम एलिमेंट्स हैं ना उनको ग्रुप कर लेते हैं एक हैश मैप की हेल्प से। तो यहाँ पे जो 1 है वो 0, 2 और 4 इंडेक्स पे आ रहा है, 2 हमारा सिर्फ 6 इंडेक्स पे आ रहा है, 3 हमारा 1 और 5 इंडेक्स पे आ रहा है, और 4 हमारा 3 इंडेक्स पे आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे हमने एलिमेंट्स ग्रुप कर लिए हैं। तो हमारे जो सेम एलिमेंट्स की हमने यहाँ पे लिस्ट बनाई हुई है ना इंडिसेस की, इसमें अगर नोटिस करो हमें अगर हर एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग उसके नियरेस्ट डिस्टेंस वाला एलिमेंट मिल जाए तो हम वो एज आ आंसर स्टोर करके चल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हर एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग उसके आगे वाला एलिमेंट और उसके पीछे वाला एलिमेंट जो है वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिस्ट के किसी भी एलिमेंट के लिए अगर हम नेक्स्ट एलिमेंट देख रहे हैं तो वो हमारा i+1 हो जाएगा अपनी लिस्ट में, और अगर हम प्रीवियस एलिमेंट देख रहे हैं तो i-1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारी जो ओरिजिनल नम्स वाली एरे है ना वो हमारी सर्कुलर एरे है, तो यहाँ पे भी हमें अपनी इस लिस्ट को भी सर्कुलरली देखना पड़ेगा। तो जैसे 0 के जो पहला वाला एलिमेंट है वो यहाँ पे 4 हो सकता है, तो यहाँ पे अगर हम लिस्ट के पहले वाला एलिमेंट देख रहे हैं तो दिस कैन गो आउट ऑफ बाउंड। तो हम यहाँ पे जो लिस्ट की लेंथ है ना
उसको ऐड कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे मॉड ले लेते हैं, ठीक है। तो इससे हमें एग्जैक्ट जो भी हमारा प्रीवियस एलिमेंट होगा वो मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट के लिए भी जब हम +1 करेंगे ना तो हम एरे के बाहर जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मॉड लेंथ ले लेंगे, जिससे हमारा जो एग्जैक्ट एलिमेंट है ना वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जितनी भी ग्रुपिंग्स हैं उन ग्रुपिंग्स की सारी लिस्ट को ट्रेवर्स करेंगे और हर एक इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हमारा आंसर आ रहा होगा उसको निकालेंगे। तो हमने हर एक इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग उसका नेक्स्ट और प्रीवियस इंडेक्स निकाल लिया है और अभी इन इंडेक्सेस की हेल्प से हम अपने करंट इंडेक्स से जो डिस्टेंस आ रही होगी ना वो निकाल सकते हैं। तो हमारे किन्हीं भी दो एलिमेंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम एब्सोल्यूट i माइनस जे से निकाल सकते हैं। तो एक डिस्टेंस तो हमारी एब्सोल्यूट i माइनस जे की वैल्यू हो जाएगी और हमारी दूसरी डिस्टेंस यहाँ पे n माइनस डिस्टेंस 1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। सो फॉर ईच एलिमेंट यहाँ पे नेक्स्ट और प्रीवियस इंडेक्स आ रहा है, तो नेक्स्ट इंडेक्स के लिए हमने यहाँ पे 2 डिस्टेंस निकालनी है और प्रीवियस इंडेक्स के लिए भी यहाँ पे 2 डिस्टेंस निकालनी है। और इन चारों ही डिस्टेंस में जो भी मिनिमम डिस्टेंस आएगी वो हम यहाँ पे प्री कंप्यूट करके स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल एक बार ड्राई रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 के लिए हमारे पास 0, 2 और 4 वाली लिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 0 के लिए आंसर निकालेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है वो हमारा 2 आ रहा है और जो हमारी डिस्टेंस आ रही है वो एक तो हमारी 2 आ रही होगी और दूसरी डिस्टेंस हमारी n-2 आ रही होगी विच इज़ 7-2 विच इज़ 5। तो यहाँ पे 5 और 2 है हमारा आंसर। और अगर हम प्रीवियस इंडेक्स के लिए निकालेंगे तो एक तो हमारा आंसर है 0 और 4 के लिए 4 आ जाएगा और दूसरा आंसर हमारा n-4 आ जाएगा विच इज़ 7-4 विच इज़ इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे 3, 4, 2 और 5 इन सब में जो भी हमारा मिनिमम है वो यहाँ पे हम स्टोर कर लेते हैं विच इज़ 2, ठीक है। सेम यहाँ पे 2 वाले इंडेक्स के लिए एक तो प्रीवियस वाला एलिमेंट आ रहा है, एक नेक्स्ट वाला एलिमेंट आ रहा है और इसकी जो डिस्टेंस है वो हमारी यहाँ पे मिनिमम 2 आ रही होगी, ठीक है। तो इसको भी स्टोर कर लेते हैं उसके बाद। और यहाँ पे 4 वाले इंडेक्स के लिए भी हमारे पास जो आंसर आ रहा होगा यहाँ पे 2 आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने तीनों वंस के लिए जो आंसर है वो स्टोर कर लिया है। तो ये आंसर क्या शो कर रहा है कि हमारे इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे अगर हम आ रहे हैं तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट मिल रहा है उसकी किसी और इक्वल एलिमेंट से जो मिनिमम डिस्टेंस आ रही है वो 2 है। तो अगर हम यहाँ पे क्वेरी चला रहे होंगे ना तो हम बस हर एक इंडेक्स पे जाएंगे और अपनी प्री कंप्यूट वाली एरे में जो भी आंसर होगा ना वो हम अपनी लिस्ट में सेव करते चल सकते हैं इजीली, ठीक है। और एंड में हमें इसी लिस्ट को रिटर्न भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट आते हैं 2 वाले एलिमेंट पे। तो यहाँ पे 2 के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू है, इसका मतलब कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है जो कि हमारी मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सके। तो यहाँ पे हमारे आंसर में हम -1 स्टोर कर देंगे। फिर यहाँ पे हम 3 पे आते हैं। 3 पे हमारे पास 2 एलिमेंट है, इन दोनों के लिए हमें आंसर निकालना है 1 और 5 के लिए। तो यहाँ पे 1 के लिए जो नेक्स्ट इंडेक्स है वो हमारा 5 आ रहा है। तो 5 से जो हमारी डिस्टेंस आ रही है वो या तो 4 आ रही होगी या फिर हमारी रिवर्स वाली डिस्टेंस आ रही होगी विच इज़ गोइंग टू बी 7-4 विच इज़ 3, ठीक है। और उसके साथ साथ 1 का जो प्रीवियस एलिमेंट है वो 5 आ रहा है। तो अगेन हमारी 5 से जो डिस्टेंस आ रही है वो 4 आ रही है और यहाँ पे 3 आ रही है। तो इन चारों ही डिस्टेंस में 3 हमारी मिनिमम डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम 3 स्टोर कर लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो दूसरा वाला 3 है उसके लिए भी हमारा आंसर यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 4 आ रहा है। 4 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी ये जो प्री कंप्यूट वाली एरे है ना इसको पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं। और अभी हमें कुछ नहीं करना है, बस अपनी क्वेरीज़ वाली एरे को रिवर्स करना है और हर एक क्वेरी के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हमारा आंसर आ रहा होगा उसको हमें अपने लिस्ट में स्टोर करना है जो कि हमारी आंसर दे रही होगी, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका कोड भी देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ कोड में पहले तो कुछ बेसिक वेरिएबल्स डिफाइन कर लेते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक हैश मैप ले करके अपने सारे एलिमेंट्स को ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, एक प्री कंप्यूट वाली एरे बना लेंगे जहाँ पे हम जो भी हमारा ईच इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग आंसर हो सकता है वो स्टोर करके चल सकते हैं, ठीक है। तो अभी इस एरे को भी हमें पूरा पॉपुलेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी ग्रुपिंग्स बनी हुई थी ना लिस्ट की उनको हमें 1 बाय 1 करके ट्रेवर्स करना है और हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हमारा प्रीवियस एलिमेंट आ रहा है और जो नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है उससे हमारी जो डिस्टेंस आ रही होगी उसको हमें मिनिमाइज करके स्टोर करना है अपनी प्री कंप्यूटेड वाली एरे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी अपनी सारी लिस्ट्स को ट्रेवर्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अपनी प्री कंप्यूटेड वाली एरे में हम -1 डाल देते हैं क्योंकि अगर हमारे पास कोई आंसर नहीं मिलेगा तो हमें -1 ही रखना है उसको, है ना। तो अगर हमारे पास यहाँ पे लेंथ की वैल्यू 1 आ रही है तो हम कंटिन्यू कर जाएंगे क्योंकि आगे बढ़ने का कोई पॉइंट नहीं है, है ना। और अभी हम क्या करेंगे, अपनी इस लिस्ट के सारे इंडिसेस को 1 बाय 1 करके ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो भी करंट इंडेक्स है वो निकाल लेते हैं। तो अभी हमें इस करंट वैल्यू के करस्पॉन्डिंग अपनी लिस्ट में जो भी हमारा प्रीवियस इंडेक्स आ रहा है और जो नेक्स्ट इंडेक्स आ रहा है वो निकालना है।
ठीक है। तो जो प्रीवियस इंडेक्स है हमारा वो हमारा i-1 हो जाएगा और जो नेक्स्ट इंडेक्स है हमारा वो हमारा i+1 हो जाएगा। ठीक है। तो हमें लिस्ट में जो वैल्यू है इसके कोरस्पॉन्डिंग वो निकालनी है। ठीक है। अभी हमें इन दोनों ही इंडिसेस से जो भी हमारी डिस्टेंस आ रही होगी ना वो भी निकालनी है। ठीक है। तो अभी हमें इन चारों ही डिस्टेंसेस में जो भी मिनिमम डिस्टेंस आ रही होगी ना वो हमें अपने आंसर में स्टोर करनी है। ठीक है। अभी हमें कुछ नहीं करना है, अपनी इस क्वेरी वाली एरे को एक बार पूरा ट्रेवर्स करना है। ठीक है। और हम यहाँ पे अपनी आंसर वाली लिस्ट में हर एक क्वेरी के कोरस्पॉन्डिंग जो भी आंसर आ रहा होगा वो स्टोर करते चल सकते हैं सिंपली। ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपनी प्री कंप्यूटर वाली एरे की हेल्प से ऑर्डर ऑफ 1 में आंसर निकाल लिया है। अभी हमें इसको रिटर्न करना है आंसर वाली लिस्ट को। ठीक है। तो ये हमारा पूरा कोड हो गया। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस नाउ। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने अपनी नम्स वाली एरे को पूरा ट्रेवर्स किया हुआ है। दैट इज गोइंग टू कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ n। और उसके अलावा हम यहाँ पे जब ये अपनी प्री कंप्यूट वाली एरे भी कैलकुलेट कर रहे हैं ना तो भी हम अपनी नम्स एरे के सारे एलिमेंट्स को ही ट्रेवर्स कर रहे हैं। ठीक है। उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे भी ऑर्डर ऑफ n टाइम ही लगाएंगे। और उसके अलावा हमने ये जो अपनी क्वेरीज वाली एरे ट्रेवर्स करी है दिस इज गोइंग टू कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ क्यू। ठीक है। तो हमारी जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो ऑर्डर ऑफ n+q हो जाएगी। और उसके अलावा अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने ये जो हैश मैप लिया हुआ है दिस इज गोइंग टू कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ n। उसके अलावा ये जो प्री कंप्यूटेड वाली एरे है ये भी हमें ऑर्डर ऑफ n ही कॉस्ट करेगी। ओके। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।